Suprabhat, Suprabhatam. and very good that we are sitting on in Tarun Bharat Sangh Ashram on the Independence Day, and just we finished a school. 1,000 people are there in the school, and you gave wonderful lecture there. And actually, what you think what we are missing? What is the message you would like to give? A simple message within 1 or 2 minutes to the country. स्वतंत्रता दिवस हमारी आजादी का उत्सव है। होली दिवाली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उत्सव है। इस उत्सव के दिन हम बस 3 बातों को याद रख लें कि हम हमारी जो अपनी सॉवरेनिटी है, हमारी जो अपनी आजादी है और हमारा जो अपना गौरव है, वो हमारी संस्कृति और प्रकृति का अंतरंग है। और आजादी हमें चाहिए, बरकरार रखना है। तो वो केवल राज करने वालों की आजादी नहीं है, वो हम सब की आजादी है। हम सब चीजों से, बीमारी से आजाद रहे। हमारा जलवायु परिवर्तन का जो संकट है उसमें हम आजाद रहे, खाद्यान्न में हम आजाद रहे। ये जो हमारी आजादी है, ये आजादी केवल राज की आजादी नहीं है, ये हमारे पीने के पानी की आजादी है कि हम ऐसा पानी पिए जिससे कोई बीमारी न लगे। तो बीमारियों से आजाद रहने की आजादी है। और जब ये भारत इन सब चीजों से आजाद हो जाएगा, तब भारत की आजादी आजादी होगी। अभी केवल चंद लोगों की आजादी है, अभी सेलिब्रेशन है, अभी ओनली सिर्फ सेलिब्रेशन है, रियल आजादी नहीं है। भाई साहब, एक्चुअली आप बोलते हैं पंच महाभूत है, बा से वायु। अब और एक बार बोलिए, उसका बात हम पूछता हूँ। देखो, ये जो पंच महाभूत है, ये भारत का भगवान है। और भारत के लोगों का करिश्मा देखो कि जिस काल में ये सब संकट नहीं था जो आज का संकट है, उस काल में भी भारत के लोगों ने अपनी भारतीय आस्था को प्रकृति और पर्यावरण रक्षा के लिए भगवान शब्द बनाया। तो भगवान का अर्थ होता है भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, अ से अग्नि और न से नील, भय गे वे और न। ये जो भगवान है, ये भगवान सब भारतीय आस्था का सर्वोच्च स्थान वाला, सर्वोच्च सम्मान वाला शब्द है। अभी हिंदुस्तान का रियल एस्टेट ने भूमि को खत्म कर दिया, और अभी जो डेटा सेंटर्स वगैरह आ रहा है वो पानी को भी खत्म कर देगा, और वायु को तो वैसे ही पोल्यूशन कर दिया हम लोग। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान, इज द मोस्ट पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड प्लेस। इससे दुख की क्या बात है उसे। जो 3 भगवान में जो 3 मूल है, मूल स्वभाव है, मूल भगवान है, वो तीनों भगवान को हम खत्म कर दिया। वायु को खत्म कर दिया, नीर को खत्म कर दिया, और मिट्टी को खत्म कर दिया। और 2 नहीं मिल रहा है हाथ में, नहीं तो उनको भी खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अनंत, आकाश तो अनंत है और उनको मिलेगा नहीं। और अग्नि तो सूरज है, तो वो भी उनका हाथ में आएगा नहीं। लेकिन वो तो सूरज तो अभी इसका गर्म दिखा रहा है अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह में। जहाँ 22 डिग्री से ऊपर नहीं जाते थे टेम्परेचर, अभी 45 डिग्री टेम्परेचर वहाँ चल रहा है। तो मेरा सोच है, अभी तो ये आज़ादी के दिन पे हम एक रिक्वेस्ट करना है जो हमारा देश चलाने वाले को और प्रजा को, और मिट्टी को और पानी को और हवा को थोड़ा साफ रखने के लिए, और यही शब्द लेना है करके मैं सोच रहा हूँ। आप देखो, आज भारत में ये जो पंच महाभूत है, इनको हम साझा भगवान मानते हैं। हम सबका भगवान है, किसी एक का भगवान नहीं, सबका है। और इस भगवान में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जल है। जल से ही जीवन शुरू होता है, और जल से ही जीवन की शुरुआत में जो वायु है वो बनती है, अनंत है। और मिट्टी जो हमारे शरीर को बनाती है, ये तीनों प्रदूषित हो गई है। इन तीनों पर अतिक्रमण, प्रदूषण
और इनका शोषण का काम हम लोग कर रहे हैं। तो जब भगवान का हम अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण करने लगे तो हमसे बचा है क्या? तो मेरा कहना यह है, अपने देश के सभी नागरिकों से इस आजादी के उत्सव पर, अरे भाई हम आजाद रहना चाहते हैं तो इन तीनों को भी आजाद कर दो। प्रदूषण, अतिक्रमण और शोषण से आजाद कर दो अपने पानी को, आजाद कर दो मिट्टी को, आजाद कर दो हवा को। ये तीनों प्रदूषण, अतिक्रमण और शोषण के चंगुल में है। अब फ्यूचर जनरेशन के लिए काम है, तो वो नहीं होने से फ्यूचर जनरेशन का क्या फ्यूचर रहेगा? थैंक यू भाई। बस इतना ही हम सोचा था आज का दिन में। अभी फिर दोबारा हम लोग जा रहे हैं वहाँ, तो जाने के पहले आपसे 2 शब्द। थैंक यू। धन्यवाद।